कुछ नहीं करेंगे और सब ठहर नहीं पाए। हमारी जिंदगी में आज तक कितने लोग हमारे साथ नहीं चले और सब ना रुक पाए। कुछ चले गए, कुछ बेचारे थक गए, कुछ पा गए तो लौट के नहीं आए, कुछ होश में नहीं है, कुछ और अच्छे की तलाश में चले। लाखों लोग हमारी जिंदगी में आज चले जा रहे हैं नदी की। तुम भी आए, तुम भी चले जाओगे नदी की। हम तो भैया कुआं हैं, हम तो गुरु के चरणों के जहां से शक्ति का उद्गम हुआ है। उद्गम का मतलब जहां से वो प्रकट हुई है, वहां पर बैठे हुए एक चपरासी। जहां से ये झरना फूटा है, उस झरने के दरवाजे पर ही हमारा पहरा लगा और हमने इस झरने में लाखों लोगों को नहाते देखा है। बस कुछ सूख गए तो चले गए, कुछ ज्यादा गीले हो गए तो चले गए, कुछ रह गए। अभी भी बीच बीच में फुहारी ले लेते हैं, अभी भी बीच बीच में झरना में जरा डुबकी लगा ले, अभी भी बीच बीच में जरा मस्ती के लिए चले आते, पर हम कुछ है नहीं। ना हम झरना है, ना हम कोई नदी है, बस झरने के दरवाजे पर बैठे हुए पहरेदार। हाँ, देख बहुत नजदीक से रहे। और तुम्हें एक बात बोले, जून के महीने में तुम तप रहे हो और कोई ठंडा पानी का सरोवर बह रहा तो डुबकी लगाने में बड़ा मजा है। तपती गर्मी में बड़ा मजा आता, लेकिन एक बड़ा खतरा भी है कि तुम झरने से बाहर निकले नहीं कि फिर सूखो। जून के महीने की ये खासियत कि तुम जब तक पानी में रहोगे तब तक तो मजे में रहोगे, लेकिन जैसे ही झरने से बाहर, फिर तो चमड़ी और सिकुड़ेगी, सफेदी छाएगी, शरीर की चर्म का है वो फटने लगेगी और तुम्हें फिर डूबना पड़ेगा। और तुम फिर डूबोगे, फिर वो चर्म का थोड़ा खराब हो जाएगा और फिर तुम डूबोगे, फिर आनंद मिलेगा। इसलिए एक मजेदार बात हम कहना चाहे, तुम एक काम कर लो, अपना आशियाना ही इस झरने के नजदीक। तुम्हें समझ में बात नहीं आई हो? आशियाने का मतलब हम तुमसे मकान बनाने की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं अपने मन का निवास बालाजी के चरणों में बना। तुम चले जाओ पर तुम रह जाओ, तुम तो चले जाओ पर तुम रह जाओ। तुम्हारा तन तो तुम्हारे घर चला जाए पर मन बालाजी का हो जाए। तुम जाओ बाहर, दिल्ली भी घूमो, बंबई भी घूमो, विदेश भी जाओ, पर एक काम कर लेना मेरे पागल, मन तो तुम बालाजी में ही छोड़ कर जाना, फिर देखो तुम मजे। तपती हुई जून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने कभी देखा ऐसा कांच होता है कि कांच के अंदर आदमी सुरक्षित रहता है, कोई गर्मी नहीं लगती। गाड़ी में आदमी बैठता है, बाहर के तापमान पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो, अंदर वो एसी में मजे लेता है। बाहर लोग तप रहे होते हैं पर गाड़ी में बैठा आदमी मजे लेता है, क्योंकि तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है। वैसे ही तुम अपनी जिंदगी का सूत्र नोट कर लो, जिंदगी के संकटों के तापमान का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर तुम मन से यहाँ ठहर जाओ। अगर तुम्हारा मन टिक गया तो ये बाहर की जो तुम्हें तापमान लिए तुम डोल रहे हो, विपत्तियों का तापमान, परिवार का तापमान, लुगाई गड़बड़ है या खसम गड़बड़ है
या पड़ोसी गड़बड़ है, या पड़ोसन गड़बड़ है, या रिश्तेदार गड़बड़ है, या जो भी सिस्टम तुम्हारा बिगड़ा पड़ा है, ये तापमान तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। भीतर का सिस्टम ठीक होना चाहिए। इसलिए तुम तन से तो जाओ, और तन से जाना ही चाहिए। तन से अगर तुम टिक गए तो घर के काम के नहीं बचो। घर वाले तुम्हें लपेटेंगे, डांटेंगे, दुत्कारेंगे, सत्कार नहीं करेंगे, दुत्कार देंगे, आरोप लगाएंगे, लांछन भी लगाएंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। इसलिए तुम्हें तन से तो जाना ही पड़ेगा। पर शर्त ये, इनके चरणों से मन से उठ जाना। और तुम मन से ना गए तो तुम्हें पता ही होगा। किसी ने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तन जब आ गए तो ठीक, मन बना रहे हो गए। क्योंकि सिस्टम तो भीतर का सुधारना चाहिए, लोग सुधारते बाहर। बड़ी अजीब गरीब बात, एक आदमी किसी के घर गया, मेहमान था, उसकी पत्नी ने दूध से स्वागत किया, उसने दूध का गिलास फेंक दिया। पत्नी बड़ी परेशान हुई, क्या हुआ साहब? बोले इसमें मक्खी है। तो वो भागी भागी गई, दूसरा गिलास दूध का लाई, उसने फिर फेंक दिया। बोले क्या हुआ साहब? बोले इसमें भी मक्खी है। बोले क्षमा करो। फिर भागी भागी गई। अब एक एक बारीकी से वो दूध साफ करके लाई, छान कर लाई, गिलास नया लाई, फिर दूध का गिलास दिया, वो फिर फेंकने लगे। तो उसने हाथ पकड़ा, बोले अब क्या हुआ साहब? बोले फिर मक्खी है। उसने जोर से चाटा मारा, बोले मक्खी दूध में नहीं है, तेरे चश्मा के गिलास में चिपकी। यही हम लोगों का हाल। गालिब का एक शेर है, धूल चेहरे पर थी और तू आईना साफ करता। धूल चेहरे पर और तू आईना साफ करता रहा। यही हम लोगों का हाल है। सिस्टम भीतर का सुधारना चाहिए तो हम बाहर का सुधार। इसलिए आज की रात हम बात विराम कर रहे हैं, और बात बहुत पते की अगर तुम्हें समझ में आएगी तो शायद थोड़ा सा जीने का तरीका बदल पाओगे। और हम चाहते कि तुम यहां से घर जाओ मस्त होके जाओ। और तुम्हें पता ही होगा जो मस्त है उसके पास समस्त है। तुम जब घर जाओ थोड़ा बदले हुए लगो। घर वाले भी तुम्हें देख के थोड़ा चौंके। तुम्हारे मित्र तुमसे पूछें कि आजकल कहां दौड़ रहे? बड़ी मीठी मिठास सी मुस्कुराहट, आंखें बड़ी मदहोश दिखाई पड़ रही, चाल मस्तानी सी हो गई, और झूमना तो बच्चों के जैसा हो गया। क्या बात, आजकल कहां डोल रहे? हम चाहते भी यही कि तुम घर जाओ थोड़े बदले से लगो, और इससे फायदा तुमको है, क्योंकि जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहे उनके सामने तुम हंसते जाओगे। उनके प्लान खत्म हो जाए, वो बेचारे जल भुनकर मर जाएं। और हमारी तो आदत पुरानी तुम्हें पता ही है, जलने वालों की हम जलन बरकरार भले ही उधार उठा के रखें, कर्जा दे हम पे। हम तुम्हें पता ही है कि हम अपने गांव वालों को बहुत जलाते। और एक जमाने में हमारे यहाँ पर चढ़ोतरी तो आती नहीं थी, हमें भंडारा करना था। गांव वालों ने सोचा देखते हैं बाबा कैसे भंडारा करता है, पर हमने भी एक सेठ को कर लिया सेठ। अभी सुन, यज्ञ में जो आएगा सब तेरा,
बस तू घी के टीना भेजता है। वो बोला करना क्या है, उनका कुछ खास नहीं करना, बाकी हवन हवन तो जो होगा तो होगा, वो बड़े लेवल पे नहीं छोटे लेवल पे, ऊपर भंडारा तो घी का। और हमने धर लिए, बड़ा परेशान हुआ, घी के टीना लेकर के रखे, चला भंडारा, और इतना परेशान हुआ वो, पानी बोतल, इतना परेशान हुआ, बोले अब दोगे कहां से, अगर आ गया तो चुका देगा, नहीं आया तो तुम्हारी तरफ से अब भाई हमने तो खा नहीं लिया, अब साधु महात्मा खा गए। अरे बोला कोई एक दो का तोड़ी है, 1 लाख रुपए का घी है, का समझ लेना, थोड़ा बड़ा भंडारा कर दिया। मजेदार बात ये थी, हम टेंशन नहीं लेते थे कि चढ़ोतरी आए, हम अपना जगह वो रोज प्रार्थना करता और तो ठीक है, 2-3 लोगों को ले आए। हमका ये कौन है? अरे बोले आप तो आशीर्वाद, हम आशीर्वाद तो देंगे, हाँ कि हैं कौन? बोले हमारे बगल के सरपंच हैं, और हमने इन्हें समझाया कि यज्ञ हो रही है, कुछ देना चाहिए, पुण्य का काम। हमका ठीक समझाया, ऐसे ही समझाना चाहिए। बात इतनी खास नहीं थी, पर 5-5 हजार के 4-5 जजमान लेते, और जो चढ़ावे नहीं, चेला भगे नहीं कि सेठ, हम भी कुछ हम कर ले जाओ यार, हम बहुत उदार आदमी है, किसी का उधारी रखते नहीं। सेठ बोला क्या खाक नहीं रखते, हम चेला ले आ रहे हैं, फिर मिल रहा। हमने कहा कि ये भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, घी तुम्हारा लग रहा है तो टेंशन तो तुम्हें होनी चाहिए। हमसे बोला तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं, हम कहा टेंशन ही होगी तो हम उधार लेते। बोला मान लो अगर नहीं आया तो कहां से चुकाओगे? हमने कहा ऐसा संपत्ति के नाम पे अपने कुछ है नहीं, माता पिता से बहुत ज्यादा अनुबंध है नहीं अपना, पिताजी के नाम 1 एकड़ जमीन है तो उन्हें देनी नहीं, मंदिर हमारे यहाँ कुछ ठीक ठाक है नहीं, सोना चांदी तो है ही नहीं, झोपड़ी की 42 लकड़ियां हैं, अगर तुम्हें लगे तो हम अपनी झोपड़ी तुम्हारे नाम। उसके बाद उसने 3 साल तक हमें सामान नहीं दिया, बल्कि पैसा तो चुक गया, पर उस देने से बड़ा डर था। हम उससे पूछते थे, एक दिन हमने फिर बुलाया, आया ही नहीं। हमने दोबारा खबर दी कि आओ सेठ, जब नहीं आया तो खुद चले। दुकान पर था अच्छा खासा, हमारे जाते ही सिर दर्द शुरू। बोला आजकल तो बहुत हैरान, उनका हुआ क्या है? बोले कर्जी में। हमके कितने? बोले हो गए 12-15 लाख कर्जा है, तो हमें बड़े सेठों का देना है, चुक नहीं पा रहे, दिमाग खराब है, गल्ला आ नहीं रहा, दुकान का काम है, रिफाइंड बिक नहीं रहे हैं, बहुत हैरान है, मुद्दा चल रहा है, मार्केट बहुत गिरा हुआ है, डाउन है, और सिर पकड़े। अच्छा खासा था। उनका इतनी टेंशन और है तो एक छोटी हमारी है। वो पहले ही बोला सब बातें करना, उधारी की बात पहले ही हाथ जोड़ो, चाय पी लो और सुनो यज्ञ कर लो, फिर से यज्ञ आ गया। पता है क्या बोला? 1 रिफाइंड दान देता, 1 दिन हम दे रिफाइंड, 1 घी का दे, उधारी की। और हमने पहली बार मदद कर दी, अब दूसरा सेठ दे दो। हमका जितनी तुमसे बनती है इतनी और किसी से बनती नहीं। तो उसने जो नौकर लगा रखा था उसे पहले ही समझा रखा था कि सेठ से गुरुजी बहुत ज्यादा बात मत करो, आजकल बीपी हाई होता है। तो हमने धीरे से कहा
क्या मरो मरो मत, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, मजेदार बात ये थी कि उसने अपने नौकर से कहा कि उस वक्त नई नई गोली चली थी डिस्प्रिन, बोले जा डिस्प्रिन लिया। तो हमने उसको कहा एक्स्ट्रा गोली नहीं खानी चाहिए, अगर दर्द नहीं है तो अच्छी नहीं होती। बोले है, हम समझ सकते कि हम आगे तो हो गया, बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ जल्दी। पर हमने उनको अपनी झोली दिखाई, हम कहा आज हम माल पानी लेके आए, नगद पे लेना, तो थोड़ा उसे संतुष्टि। तो उसने अंत में बात करने के पहले पूछ भी लिया कि कितना है जेब। हम कहा ठीक ठाक है, 30-40 हजार रुपया है, तुम टेंशन मत। फिर उसने चाय, अरे एक जगह बैठ जाओ ना। फिर चाय, फिर उसने कहा कि और बताओ कौन सी यज्ञ हो रही है। हम कहा यज्ञ तो बड़ी है। बोले हो जाए, कोई बात नहीं, कितनी बड़ी हो। हम कहे नहीं बात ये नहीं है, हो तो जाएगी, पर हम ये 30,000 तुम्हें दे रहे हैं। और खुश हुआ, 30,000 बाकी और खुश हुआ। बोले सामान क्या क्या चीज। हमने जब पर्चा पकड़ा जाता फिर से दर्द हम कहा आप क्या, क्योंकि पर्चा लगभग 1.5 लाख का। हमारी आदत है ये पूरा कि आदमी कोई जनता हो तो हम चलन बरकरार, भलाई कर्जा लेना। 4 बात की सुक्ति पर रखी थी, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबे। 4 बात कहते हैं जब तक जियो सुखमय जियो, कर्ज लेके भी घी पीना पड़े तो पियो। 4 बात। खैर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कर्जा लो और ले भी लो तो कोई बड़ी, देखो भाई कर्जा लेने के बाद खुद टेंशन नहीं लेना चाहिए कि कब दे। टेंशन जिससे लिया उसको होगी ये कब दे। हमारे जैसे आदमी को कोई तो कर्जा देता नहीं, अब देता है तो हम टेंशन नहीं, क्योंकि हम ज्यादा होता है तो हम कह देते हैं ठीक है तुम कहीं से व्यवस्था बनवाओ, हम चुका देंगे। तो जो देने वाला होता है वो कहता है अगर व्यवस्था ही बनाने होती तो हम देते का। हम ये तो दे गया है, गलती है, एक बार होती है तो हाँ तो 1 लाख का जो पर्चा दी। मजेदार बात ये कि उसने सिर्फ 50,000 का सामान, खैर वो समझ चुका है। बोला पिछली बार तो हमने यज्ञ में 10 दिन लगाए, कई सरपंचों पे डोले जाए, अब इस बार तो हम आने वाली थी, उनका फिर भी भंडारा कर जाना। 20,000 दार बाद में हमने वो भी चुका दी। और हम इतने बड़े वाले रसीद काट के ही ले जाते थे। तो पूछो कैसे, उसमें लिख लेते थे जितना हमें चुकाना है, 20,000 रुपया बागेश्वर धाम निर्माण कार्य में दान दिए। ज्यादा कुछ बोलता तो हम रसीद पकड़ा देते, किलो भाग गया, जय बोलो तुम्हारा दान हो गया, काम में लग गया है। तो वो कह देते कृपा करो हमारा, पुरानी बात है, घटनाएं तो घटनाएं, लेकिन तब से ही हमारी आदत भैया कोई जलन बरकरार रखना चाह रहा हो तो रखे, हम तो अपना जलवा बरकरार रखें। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे घर पर तुम्हारे रोते हुए देख रहे, यहां से भी कुछ नहीं, उनको तो जवाब दे दे। थोड़ा मुस्कुराते हुए जाना, थोड़ा मस्ती में जाना, उनके सामने थोड़ा नाचना, ताकि वो इस टेंशन में रहे कि ये पा क्या। और ये कोई झूठी मस्ती थोड़ी, सच में तुम उसको जब पा जाओ यही हाल, सच में तुम यहां से संबंध अपना भाव हनुमान जी से जोड़ के जा रहे हैं। जब विचार करो हनुमान जी जिसका घर का सदस्य हो जाए तो कितना अमीर नहीं होगा। हाँ कुछ बना के जाओ, भाई हो सके तो भाई,
मित्र हो सके तो मित्र, जैसे हम हनुमान जी को पिता रूप में देखते हैं और मित्र रूप में। तो कभी कभी जब हम मजाक के मूड में रहते हैं तो कह देते कहो भाई जाओ, तब ठीक है। आजकल अभी 4 दिन से हमारी लड़ाई चल रही, तो हम भी मंदिर नहीं गए, उन्होंने भी हमें नहीं बोला। अब आज जाने के पहले मूड बनेगा तो जाएंगे, नहीं बनेगा तो अपनी लड़ाई चल रही, यही से रोज कर लेते तो सो हम यही बल्कि फ्री रहे, सुबह सुबह 7-8 बजे 9 बजे फ्री रहे, यहीं से भजन पूजन कर। लड़ाई है तो है, क्या बंद हो, दुश्मनी भी छोटी मोटी थोड़ी तो आजकल थोड़ी मोटी लड़ाई चल रही है, अब यहीं से राम राम हो जाते, नहीं गए तो नहीं। तो हम कह भी देते तुम्हें हमारा मुंह देखना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, तुम बड़े हो छोड़ो, पर मित्र हैं तो बात अलग है। पर पिता पीछे जो भाव बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं, वो कैसे भी बड़े अच्छे हैं। हम रात को प्रार्थना करते हैं, सुबह व्यवस्था करते हैं। भक्त भगवान से नहीं लड़ेगा तो किससे लड़ेगा? वही हम तुमसे कहना चाहते, कुछ अपना बनाने का नाता जोड़ना। और सब ये वो तो निभा के जानते, बस तुम निभा ले, झूठ मूठ का मत बनाना, वरना तुम्हारे हाथ में खाली टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं लगे। सच्चा वाला तुम बना लेना, क्योंकि ये हम गारंटी से कहते हैं, और निभा के जाना। तुम भी निभाना, तुम भी अपना समर्पण कर दे, फिर देखो तुम मजे। इतना करके फिर जाओ घरे, तो घर जाके वही जो हमने अभी चाल बताई है, जो तुम्हें रोते हुए देखना चाहते उनके सामने हंसो, ठहाका लगा। हमारी तो आदतें बड़ी ऊंचे लेवल पे। हम गांव में जहां हमारा पुराना मकान है, जन्मभूमि में रहते थे, पड़ोस के हैं सज्जन, बड़ा चलते थे। अब वो अक्सर हमारी देखना चाहते थे कि ऐसी जी, पर हम इतने ऊंचे लेवल के 10 रुपया सत्यनारायण की कथा में मिलते तो हम क्या करते, सिक्का लाते, 10 का नोट मिला, दुकान पे गए 10 सिक्का। रात को जब सब सो जाते थे तो हम थाली रखते नीचे, ऊपर से पटक 1 2 3 और जोर जोर से 10 और फिर उठा ली। क्या हो रहा? अब ये थोड़ी कोई दिख रहा है, रिपीट हो रहा है, ये थोड़ी उन्हें पता है। 12 15 89 95 और फिर उठा 195। सुबह से वो ऐसे देखे, चाय पीते दरवाजे, रात भर सोए नहीं। चाचा कुछ काम लगा, कुछ जरूरी काम था, अब उन्हें तो पता ही है, वो हमें भी पता है। कुछ चलने अब अपनी शक्कर पत्ती तो मिट्टी रहती। चाचा चाय पी, धीरू तो बेटा चाय पी, चलो रात भर की जिंदगी कम से कम चाय और का कॉन्फिडेंस में बनाए रखते कि अपन ठीक ठाक, बल्कि सारी वास्तविकता में तोड़ी सकती है। पर अब क्या करोगे, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा परिवार का तुमसे जनता है, तो क्या करोगे? अब उसे मार तो सकते थी, अब व्यवस्था हो नहीं रही, करोगे क्या? जितने हैं उतने में ही है, दिमाग खराब कर दो। जिंदगी भर वही दिमाग लगाता है कि आगे चल गया। हमारे चाचा दिमाग ही लगाते हैं। खैर अब तो वो सुधर गए,
अब हमसे बोलो। और उन्हें पता भी कि आदमी थोड़ा उल्टा टाइप तुमसे कहना चाह रहे, जो तुम्हें रोते हुए देखना चाह रहे हैं ना, तुम्हें तुम्हें मुस्कुराते हुए घर जाओ, उनकी हंसी फीकी पड़ जाए। आज का यही सूत्र तुम्हें घर लेके जाना है। पर्चा ले जाओ या ना ले जाओ, ये पर्चा से बड़ी बात। इतने में ही तुम देखोगे तुम्हारी आधी टेंशन खत्म, क्योंकि आधी टेंशन तो दिखाने की है, आधी टेंशन। इसी के साथ अपनी बात को विराम। शायद हमारी बात समझ आ गई तुम? जी गुरु जी। कैसे जाना है? हंसते हुए।